बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है मरकरी। क्योंकि मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर को कंबस्ट की हालत में चला जाएगा और फिर 11 दिसंबर को ये स्कॉर्पियो में तुलू होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। तो मरकरी जो है ये आप लोगों की जहानत, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी समझदारी, आपकी बोलचाल, आपके ताल्लुकात, आपके फैसले और आपकी सेंसेस का प्लैनेट है। तो यही मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। और हाँ, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो एरीज, मरकरी 8वें घर में, आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। तो जब मरकरी 8वें घर में आएगा तो आप कहीं ना कहीं अपने मामलात में उलझन महसूस करेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने राजों की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि आपका कोई राज लीक भी हो सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में कुछ छुपी हुई पोशीदा चीज़ें, आपके राज, कुछ खुफिया चीज़ें या कुछ नाखुशगवार सी चीज़ें मंजर आम पर आ सकती हैं। तो इसलिए आपने अपने राजों की हिफाजत करनी है। वैसे मरकरी आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। रेट्रोग्रेड होगा आपके 8वें घर में। तो वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन कामों में डील करते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मशवरा यही है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसा डूबने का खतरा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग शायद कुछ बड़े फैसले न कर सकें। आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कंफ्यूज रह सकते हैं। आप लोग कुछ अच्छा फैसला नहीं कर पाएंगे, वक्त पर फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, किसी बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ऐसी जगह पर भी आपने पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी आंखों और दांतों का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों का मसला रहता है या जोड़ों के दर्द रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। इस वीडियो में हम मरकरी की
ट्रांजिट की बात कर रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 30 नवंबर को गरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को यह स्कॉर्पियो में तुलू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। तो 26 नवंबर को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। अगर आप शराकत पर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, यह वक्त अच्छा नहीं है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शराकत पर नया काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो शादी की शराकत है या बिजनेस की शराकत है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो पहले से शराकत पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा सब्र करने का वक्त होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े स्लो हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी घरेलू जिंदगी में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, दूसरों की मुदाखलत की वजह से आपके घर में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और ये इख्तलाफ किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही होगा या आपकी वालदा की मुदाखलत की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा होती है तो वो गलत फहमी या वो झगड़ा उनका ज़ाती नोयत का झगड़ा नहीं होगा, कोई बाहर का झगड़ा आपके घर में आएगा। तो इसलिए आपने अपने मामलात को ज़्यादा समझदारी से लेकर चलना है, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं या फिर आप शराकत पर कोई काम कर रहे हैं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। तो ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे या ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इनकी बातों में आकर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। तो इसलिए आपने जो कोई भी बड़ा फैसला करना है, बहुत सोच समझ के फैसला करना है। हाँ, कारोबारी मामलात में आपको कुछ बड़ी डील्स भी मिल सकती हैं, बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। बस इस ड्यूरेशन में आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी जुबान ज़रा तल्ख हो सकती है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जमनाई, बुर्ज चौसा। जमनाइज, 26 नवंबर को आपका रूलिंग लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर को यह गरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को यह स्कॉर्पियो में तुलू भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की
रेट्रोग्रेशन की। मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 6th हाउस में। अब ये जो जायचे का छठा घर है, ये मुखालफतों का घर है, कंपटीशन का घर है, कर्ज का, बीमारी का घर है। तो जब मरकरी जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है जब 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आपके मुखालफीन जो है वो कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं या कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका गुस्सा ज्यादा हो जाएगा। या फिर कुछ केसेस में कुछ जेमिनाइज के साथ यूं भी हो सकता है कि आपके हासदीन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, आप बोल के पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये वक्त ज्यादा मोहतात रहने का वक्त होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी बातचीत के अंदर कोई गलती हो सकती है। आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या आप अपनी ही बात की गिरफ्त में आ सकते हैं, या आपकी कही हुई किसी बात की वजह से कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है, या आपका रवैया, आपका लहजा थोड़ा तल्ख हो सकता है और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत सोच समझ के बात करनी है, वरना आपकी डोमेस्टिक लाइफ परेशान हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में कोशिश कीजिए कि ना तो कर्ज लें और ना ही कर्ज दें, क्योंकि दोनों सूरतों में मामला थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने जो भी काम करना है पूरी तवज्जो के साथ करना है। अगर कहीं आपको उलझन महसूस होती है या आप फैसला नहीं कर पाते तो आपको एक्सपर्ट्स की राय लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं। आपको अपने मुखालिफिन की तरफ से टफ टाइम भी मिल सकता है, या आपके जो मुखालिफिन है वो आपको कहीं ना कहीं से परेशान रख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात में ज्यादा केयरफुल रहना है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात कर रहे हैं और ये प्लेनेट है मरकरी। मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की, और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके 5th हाउस में होगी। और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों के लिए खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फेज में लेके जा सकती है। खास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने रिश्तों में बहुत समझदारी से चलना है, क्योंकि आपके अपने पार्टनर के साथ
ऐसी ऐसी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं या कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं कि जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप बेबुनियाद बातों पर बहस कर सकते हैं, बेबुनियाद बातों पर झगड़े कर सकते हैं, और ये झगड़े, ये इख्तलाफात महज किसी गलत फहमी की वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने रिश्तों में अपने मामलात को बहुत क्लियर रखना है। अगर कहीं कोई गलत फहमी पैदा हो रही है तो उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें, डायलॉग करें, बात करें। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनके लिए भी ये वक्त अपने बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो तलब रहेगा। आपको अपने बच्चों की ज्यादा केयर करनी चाहिए। अपने बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा ही रहेगी। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों की सेहत को लेकर आपकी तवज्जो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में आपको अपनी फैमिली के साथ, खसूसन अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी आपकी सोच समझ, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके ताल्लुकात, आपका सफर, इन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 4th हाउस में, और मरकरी की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोग प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर या ऐसी तमाम चीजों की रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बारे में आप तहकीक करें, आप मशवरा लें, आप मार्केट में जाके चेक करें। तो रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, महंगी चीजें खरीदने के लिए या महंगी चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए, मशवरे लेने के लिए, मार्केट चेक करने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, घर में पेंट का काम करवाना चाहते हैं, मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बेहतर है। आप उसके लिए चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, कारपेंटर से बात कर सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात ज़्यादा रहेंगे और ऐसी चीज़ों पर आप लोगों के अखराजात कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है और इसके साथ साथ कोई एक नेगेटिव थॉट, कोई एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान भी रख सकती है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में
मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, 26 नवंबर को मरकरी जो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर को गरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को स्कॉर्पियो में तुलू भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो मरकरी जब आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आपको इन मामलात में थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि मरकरी आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर करेगा। इस ड्यूरेशन में आप किसी उलझन का शिकार भी रह सकते हैं। कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान भी रख सकता है। एक अनदेखा, अनजाना सा, अजीब सा ख्याल आपके जहन में मंडलाता रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप जहनी तौर पर दूसरों से इख्तलाफ करते रहेंगे। अपनी ही सोचों में, अपने ही ख्यालात में दूसरों से इख्तलाफ करके या उनकी नेगेटिव बातों को सोच सोच के आप उनसे या तो ख्यालों में लड़ते रहेंगे या फिर हकीकत में उनके साथ आपका इख्तलाफ बढ़ सकता है। तो इसलिए आपने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने कजन्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के ही रखने हैं और इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसलिए यहां पे जो कोई भी मामला बनेगा वो महज एक गलत फहमी की वजह से होगा। तो वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, जैसे आप राइटर हैं, आप पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है या दूसरों को कायल करके, कन्विंस करके पैसा कमाना होता है, तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत संभल के चलना होगा, सोच समझ के बात करना होगी, अपने गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको सफर से वो फायदे ना हो जो आप तवक्को कर रहे थे, या आपको अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट शायद ना मिले। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी सोचों को आपने अपने पास नहीं आने देना। खुद को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ रखना चाहिए। आप जितना मसरूफ रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं,
तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये आपकी बोलचाल, आपकी जहानत का प्लैनेट है। मरकरी आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं को एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जो बात करते हैं, जो आपके ताल्लुकात हैं या आप सफर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो लिब्रास, मरकरी 26 नवंबर को आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है। आपने अपनी आबाई जायदाद या आपके जो असासाजात हैं उनकी कोई बड़ी डील नहीं करनी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई एक गलत फैसला, कोई एक गलत कदम आपका अच्छा खासा नुकसान करवा सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर्टी के लेन देन में, बहुत बड़ी रकम के लेन देन में बहुत मुहतात होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर ये जो 4 दिन बनते हैं, 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा। कोई बड़ा लेन देन नहीं करना। सेल परचेज का काम करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के डील्स करनी है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में आपकी डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी ख़राब हो सकती है। आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। आप गुस्से में कुछ सख्त बातें कह सकते हैं, तल्ख बातें कह सकते हैं और उसकी वजह से आपकी घरेलू ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन दिनों में आप लोगों को चुप करके अपने काम के साथ काम रखना चाहिए। दूसरों के मामलात में आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और कोशिश करें कि इन दिनों में आप लोगों को बहुत सी बातें वैसे भी पी जानी चाहिए। एक और बात की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा और वो ये कि इन दिनों में आपको अपनी औलाद के लिए कुछ ज्यादा फिक्र रहेगी। आप अपने बच्चों को लेकर परेशान रह सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर, बच्चों की हेल्थ हो सकती है या बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की तरबियत हो सकती है, या आप अपने बच्चों के किसी भी मामले को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ की तरफ जाना चाहिए। आप जितना जिक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और पैसे का मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाएगी तो कोई मौसमी असर भी आप पर थोड़ा ज़्यादा ही हावी हो सकता है, यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ऐसी चीज़ें आप पर अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए आपने खुद अपनी भी केयर करनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं
और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी 30 नवंबर को गुरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को दोबारा जाके तुलू भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो स्कॉर्पियंस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके लिए पहले घर में। तो स्कॉर्पियंस, ये जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में आपको अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपको अगर सेहत के हवाले से कोई भी मामला है, किसी भी हवाले से सेहत खराब है, डॉक्टर को आपने विजिट करना है और आप जानबूझ के उसे लटका रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, अपना चेकअप नहीं करवा रहे, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि सेहत के हवाले से कोई भी मामला इस वक्त अगर आपको परेशान कर रहा है तो वो आगे चलकर परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ भी सकती है। तो इसलिए इस वक्त आपको अपने ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा, सब मामलात में से सबसे ज्यादा तरजीह अपने आप को ही देनी चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने के बारे में थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से सेहत भी खराब हो सकती है। आपने अपने जज्बात का भी ख्याल रखना है। गैर जरूरी लोगों के सामने अपने जज्बात का खुल के इजहार नहीं करना। आपका अगर कोई काम अटका हुआ है, कोई काम रास्ते में है, तो आपने अपना वो राज किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। अपने राजों की भी आपने हिफाजत करनी है। इस ड्यूरेशन में आपने अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत का भी ख्याल रखना है, यानी अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदें। मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, अपने लिए कोल्ड क्रीम, ड्राई फ्रूट या अपनी सेहत के हवाले से जो भी चीज़ें आपको सूट करती हैं या जिन चीज़ों की आपके जिस्म को ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। और वैसे भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान, जो कि ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं रहेगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपकी बोल चाल में थोड़ी सख्ती ज़्यादा रह सकती है। आप लोग बहुत जल्दी मायूस भी हो जाएंगे, सेंसिटिव रहेंगे। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। जो बात आपके दिल में होगी, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, आप वो बात ढटाई से खुल के बोल देंगे। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी कमज़ोर हालत में है, तो इस वक्त आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और वैसे वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी पहले घर में मौजूद है, चाहे उनके बाकी जायचे में सैयारों की पोजीशन कुछ भी है, वो अपने सेक्टर में एक लीडर बन के सामने आते हैं। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं,
تو آپ اس کے لیے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کال پر ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. سیجیٹیریس، برج قوس. سیجیٹیرینز 26 نومبر کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور مرکری آپ کی بول چال، آپ کی ذہانت کا پلینٹ ہے. مرکری ہی وہ پلینٹ ہے جو آپ کی زندگی میں بڑے اہم فیصلے کرواتا ہے اور بڑی تبدیلیاں لے کر آتا ہے. تو یہی مرکری 26 نومبر کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور 30 نومبر تک ریٹروگریشن کی حالت میں رہے گا اور پھر غروب ہو جائے گا. اس کے بعد 11 دسمبر کو جا کے اسکارپیو میں طلوع ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے ان دکھوں اور پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے. اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے. اللہ آپ کو سکھ، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کر دے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی. جی تو مرکری آپ کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو وقت رہے گا، اس ڈیوریشن میں آپ کو ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر یہ 4 دن بنتے ہیں، اس ڈیوریشن میں آپ کو ویزا یا امیگریشن کے لیے بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں تاخیر ہوگی. اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفری معاملات میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. ان دنوں میں آپ کی ایکسپینسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، یا آپ کو نئی نئی جگہوں پر جانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے. ہاسپٹل پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، ڈاکٹروں کے فیسز، میڈیکل کے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں. تو مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے. غیر ضروری جگہوں پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا. آپ نے ویزا یا امیگریشن پر اپلائی نہیں کرنا، کیونکہ ان معاملات میں آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنے اوپر تھوڑا زیادہ غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور ویسے بھی ان دنوں میں آپ کو کچھ معاملات میں اضطراب بھی ہو سکتا ہے، پریشانی رہ سکتی ہے، کمیونیکیشن پرابلمز آ سکتی ہیں. کچھ ایسی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہے. ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کی سکستھ سینس یعنی کہ آپ کی چھٹی حس بہت اچھا کام کرے گی. تو آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ اشارے مل سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ ایسے خواب آ سکتے ہیں کہ آپ کو خوابوں میں آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ راز جو ہیں ان سے پردے ہٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے. اور اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی بڑا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے صبر و تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ ویسے بھی بڑے ڈیرنگ ہو، بہادر لوگ ہو. تو آپ لوگ خطرات کو دیکھتے نہیں ہو، رسکی کام آسانی سے کر جاتے ہو. آپ لوگ وہ رسک بھی لے لیتے ہو جو کام دوسرے لوگ کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں. تو اس لیے مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کو کوئی بھی بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. یہ آپ کے لیے شاید کچھ پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے. تو اس لیے اپنے معاملات کو آپ نے زیادہ سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنا ہے. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا. تو یہ ہم بات کر رہے تھے مرکری کی ریٹروگریشن کی. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں، آپ کے برتھ چارٹ میں مرکری کی پوزیشن کیا ہے، اور مرکری کی یہ جو موجودہ موو ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی. تو اگر
आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बार चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बार डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 30 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा, लेकिन फिर बाद में गरूब हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को जाके स्कॉर्पियो में ही तुलू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 11वें घर में, और मरकरी का आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड होना आपको कुछ मामलात में थोड़ा मायूस भी कर देगा, नाउम्मीद बनाएगा। आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ ऐसा टाइम आएगा, ऐसी फील आएगी। जितनी जल्दी ये मामलात खराब होंगे उतनी ही जल्दी ये मामला दोबारा से ठीक भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मरकरी पहले रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिर कंबस्ट में चला जाएगा, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको कुछ मामलात में थोड़ा संभल के भी चलना होगा। लेकिन पहले कुछ अच्छी बातें बता दूं कि वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपनी पसंद के मुताबिक कोई अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। आपके अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और खास तौर पर उन दोस्तों के साथ जिनसे मिले हुए, मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था, उन दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे या उनसे मुलाकातें बढ़ सकती हैं, और वैसे भी आपके उनके साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे रहेंगे। और वैसे इस मुलाकात में ये जो टाइम रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपने अपने दोस्तों के साथ जो गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी है। इस ड्यूरेशन में आपने मजीद गलतफहमियां पैदा नहीं होने देनी। और वो तमाम लोग जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं या किसी भी तरह का आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप लोग फ्रीलांसर हैं, तो आपको अपने कामों में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कुछ टेक्निकल किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा स्टबन नेचर के भी हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप ही की बात मानी जाए, आप दूसरों के मौक़िफ़ को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, लेकिन आपको अपने काम कारोबार के लिए ये बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। पुराने रुके हुए जो मामलात हैं उनसे फायदा हो सकता है। डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं या कोई दूसरा आपको पसंद करता है और ये खामोश मोहब्बत एक लंबे अरसे से चली आ रही है, तो अब इस मोहब्बत का इजहार आप भी कर सकते हैं या कोई दूसरा आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकता है। तो एक तरह से ये एक रोमांटिक फेज भी है आप लोगों के लिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं,
तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्जे दल। एक्वेरियंस 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मरकरी जो है ये आप लोगों की सोच, आप लोगों की क्रिएटिव एबिलिटीज, आप लोगों की जहानत, आप लोगों के बड़े फैसले, आप लोगों का सफर, ये तमाम चीजें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। और मरकरी आपकी सेंसेस का प्लेनेट है और मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है, 30 नवंबर को गरूब हो जाएगा और फिर आगे जाके 11 दिसंबर को ये स्कॉर्पियो में ही तुलू भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो मरकरी आपके 10th हाउस में या आपके करियर हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं जाना, चाहे वो आपकी जॉब की जगह पर है, कारोबार की जगह पर है, तो आपने अपने कामों पर ही ज्यादा तवज्जो रखनी है। दफ्तरी सियासत का आपने हिस्सा नहीं बनना, वरना जब ये दिन गुजरेंगे या इन्हीं दिनों के दौरान आपके मुंह से निकली हुई बात आप ही उसकी पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए आपने दूसरों के साथ अपने मामलात या अपने राज या अपने दिल की भड़ास आपने नहीं निकालनी, उसको अपने तक रखना है। अपने मामलात को दूसरों के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं करना। और खास तौर पर आपके काम या कारोबार के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है, आपने अपने वो राज की बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी। अपने बिजनेस सीक्रेट्स आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं करने जब तक आपको उसमें पूरी कामयाबी नहीं मिल जाती। इसके अलावा अगर हम बिहेवियर की बात करें तो इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज बढ़ेंगे। आपको दूसरों की बातें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी या कुछ लोग ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको हर्ट कर जाएंगी, आपको उदास कर जाएंगी या आपको गुस्सा दिलाएंगी। और ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्पीकर हैं, जैसे अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को चला रहे हैं, मैनेजर हैं, या किसी भी अदारे में आप मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, तो ये जो टाइम है इस ड्यूरेशन में आपको अपनी उन खूबियों का पता चलना शुरू हो जाएगा जिन खूबियों के बारे में आपको खुद ही नहीं पता था, या फिर आपको अपने कामों के अंदर कुछ ऐसे नए राज पता चल जाएंगे, कुछ ऐसी नई चीजें खुल के सामने आ जाएंगी जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। और ये सारी चीजें डेवलपमेंट की होंगी, पॉजिटिव होंगी, आगे बढ़ने की राहें खोलेंगी। और वैसे ये वक्त आप लोगों के काम कारोबार के लिए बेहतर है। आप अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी नई चीजें कर सकते हैं, नई चीजें सोच सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोग वैसे भी थोड़ा डोमिनेंट रहेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप ही की बात मानी जाए या आपकी तारीफ की जाए, आपने जो किया है उसको सराहा जाए। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपका रवैया थोड़ा सख्त हो सकता है। और देखिए 30 के बाद मरकरी हालत कम्बस्ट में भी होगा, तो इसलिए आप लोगों ने अपने कारोबारी मामलात में बहुत सोच समझ के चलना है,
क्योंकि काम की जगह पर आप कोई ऐसी डील भी कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना, खास तौर पर 11 दिसंबर तक। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की। तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस 26 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी आप लोगों की सोच समझ, आप लोगों की बोलचाल, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपके फैसले, आपका ट्रैवल, आपके ताल्लुकात, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। यूं कह लें कि मरकरी आपकी डेली लाइफ का प्लैनेट है, आपकी सेंसेस का प्लैनेट है और यही प्लैनेट 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। 30 नवंबर को हालत कंबस्ट में हो जाएगा और फिर 11 दिसंबर को जाके ये स्कॉर्पियो में ही तुलू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके उन दुखों और परेशानियों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको सुख, खुशियां और खुशहालियां अता कर दे। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं मरकरी की। जी, तो मरकरी आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। 30 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा, उसके बाद कंबस्ट हो जाएगा। तो पाइसियंस, इस अरसे के दौरान आपको जिक्र अज़कार, वज़ाइफ या फिर अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म पढ़ना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा शुरू करना चाहते हैं, आपको लाज़मी शुरू करना चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में अगर आप कुछ ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे का प्लान बनाना चाहते हैं या कोई भी मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा। तो अगर हम ये कहें कि ये टाइम कनेक्ट होने का टाइम है, अगर आप रब से दूर हो गए हैं तो ये वक्त दोबारा से जुड़ने का वक्त है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ ज्यादा सेंसिटिव भी रहेंगे। आपको दूसरों की छोटी सी बात भी बहुत बड़ी महसूस हो सकती है, या फिर इस ड्यूरेशन में आप दूसरों को ज्यादा सलाह मशवरे देंगे। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि शायद आप अगले बंदे की बात ही ना समझ सकें और बिना सूरत हाल को समझे आप उसको कुछ सजेशन दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं और बाद में आपको पछतावा हो कि मामला तो कोई और था और मैं किसी और बारे में उसको मशवरा दे रही थी या दे रहा था। तो इस ड्यूरेशन में सूरत हाल को समझे बिना, जाने बिना आपको कोई भी मशवरे भी नहीं देने चाहिए। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग सोशल वर्क करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, खास तौर पर वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं या आप कोई सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तरह की कोई सोशल सर्विसेज देते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, ये वक्त टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने एक्ट से, अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों को सिखाएंगे या दूसरे लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं आपकी पीठ पीछे। तो ये एक मिला जुला वक्त रहेगा आप लोगों के लिए। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन की।
तो यहां पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है और मरकरी की ये जो मौजूदा मूव है ये आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो आप उसके लिए अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको कॉल पर डिटेल रीडिंग दे देंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।